बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। ओशो भगवान की जय। भारत के ऋषियों की जय। उपस्थित भक्त प्रेमी सज्जनों, भक्ति स्वरूपा माता बहनों, भारत की धरती पर अनेक महापुरुषों का अवतरण हुआ, आगमन हुआ। जैसे बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, दादू दरिया, विवेकानंद, शंकराचार्य, कपिल कनाद, बहुत सारे महापुरुष भारत की पवित्र धरती पर अवतरित हुए और उन्होंने अपना संदेश पूरे भारत को दिया। ज्ञान का प्रकाश समस्त भारत में फैलाया और आज भी उन महापुरुषों की लोग जयंती मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनकी याद करते हैं। समय समय पर सभी महापुरुषों की याद होती है, उनका जन्मदिन उनके अनुयायी, उनके भक्त लोग मनाते हैं और वे आज भी अमर हैं। शरीर से तो चले गए, पार्थिव शरीर सभी का चला जाता है, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर सभी का चला जाता है, लेकिन उनका यश, उनकी कीर्ति, उनका ज्ञान, उनका संदेश अमर होता है। आज भी बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, रामकृष्ण, विवेकानंद, शंकराचार्य सभी जीवित हैं, यश से, कीर्ति से, ज्ञान से। इसी कड़ी में भारत की पवित्र धरती पर एक महापुरुष का अवतरण हुआ, जिनका आज जन्मदिन है। वे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बुद्ध पुरुष थे, परम ज्ञानी थे, जिनको लोग ओशो के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में उनकी प्रसिद्धि है, उनका नाम है और उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को हुआ था। तो आज पूरे देश में और विदेश में ओशो का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनके अनुयायी, उनके सन्यासी लोग उनकी याद में उनका जन्मदिन मनाते हैं। हम भी आज सूचना मिली हमको, जनकपुर में एक सुनीता है, फ़ोन किया, हम तो भूल गए थे, लेकिन उसने कहा कि आज ओशो का जन्मदिन है, तो याद आई। तो हमने भी चिंतन किया, विचार किया कि आज रात में कुछ उनके संबंध में चर्चा होनी चाहिए, उनकी याद में कुछ प्रवचन होना चाहिए। तो आज उनका जन्मदिन है और प्रतिवर्ष मैं भी मनाता हूँ उनका जन्मदिन। हर महापुरुष या हर व्यक्ति जन्म लेता है और महापुरुष भी जन्म लेते हैं, साधारण आदमी भी जन्म लेता है, लेकिन हर व्यक्ति का जन्म बीज की तरह होता है। आप सभी जानते हैं, गेहूं का बीज, धान का बीज, मकई का बीज, चने का बीज खेत में बोया जाता है। जब बोया जाता है तो बीज ही रहता है, उसमें अंकुर नहीं होता है, पत्ता नहीं होता है, डाली नहीं होती है, फूल नहीं होता है, फल नहीं होता है। लेकिन जब उसमें सिंचाई की जाती है तो धीरे धीरे उसमें अंकुर आता है, पत्ते आते हैं, फिर पौधा बन जाता है। एक दिन वही बीज वृक्ष बन जाता है।
लेकिन वृक्ष कैसे बनता है? सिंचाई करने से। पानी मिलता है, हवा मिलती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो बीज से वृक्ष बन जाता है। यदि उसमें पानी नहीं डाला जाएगा, सिंचाई नहीं की जाएगी और हवा नहीं मिलेगी, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो बीज नष्ट हो जाएगा, वृक्ष नहीं बनेगा, पौधा नहीं बनेगा। तो वृक्ष बनाने के लिए किसान लोग या लोग उसमें सिंचाई करते हैं, पानी डालते हैं, और प्रकृति से हवा मिलती है, प्रकाश मिलता है, तो बीज विकसित हो जाता है, पौधा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से लोगों का जन्म भी बीज की भांति ही होता है। जीवन तो मिल जाता है माता पिता के द्वारा, जन्म मिल जाता है, लेकिन जीवन नहीं मिलता है। सभी को जन्म मिल जाता है माता पिता के द्वारा, शरीर मिल जाता है, लेकिन जीवन नहीं मिलता है। जीवन का अर्थ बहुत दूसरा होता है। जन्म तो पशु पक्षी का भी हो जाता है माता पिता के द्वारा, लेकिन वे पशु पक्षी बनकर ही मर जाते हैं, कुछ विकास नहीं कर पाते हैं। पशु जैसे जन्म लेते हैं वैसे ही मर जाते हैं। शरीर का विकास तो हो जाता है, लेकिन ज्ञान नहीं हो पाता है। आत्मा परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, सत्य क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका ज्ञान पशु पक्षियों को नहीं हो पाता है। इसलिए जैसे जन्म लेते हैं वैसे ही विदा हो जाते हैं दुनिया से पशु पक्षी। तो उनको जीवन नहीं मिलता है। जीवन का मतलब ज्ञान, विकास, धर्म का, अध्यात्म का, परमात्मा का, सत्य का, आत्मा का ज्ञान ही जीवन है। और ऐसा ज्ञान पशु पक्षी को नहीं मिलता है और कोई उपाय भी नहीं है। लेकिन मनुष्य में भी सभी को जीवन नहीं मिलता है। जन्म तो मिल जाता है, लेकिन जीवन नहीं मिलता है। बहुत से लोग जन्म लेते हैं और खाते पीते और मर जाते हैं, उनको भी ज्ञान नहीं मिल पाता है। धर्म क्या है, मैं कौन हूं, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, आत्मा क्या है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। खाते पीते हैं और अंत में मर जाते हैं। केवल जन्म तो मिला उनको, लेकिन जीवन नहीं मिला, मतलब ज्ञान नहीं मिला, अध्यात्म का, सत्य का। जीवन कैसे मिलेगा? तो जैसे बीज को पानी मिलता है, सिंचाई की जाती है, हवा मिलती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो बीज विकसित होकर पौधा बन जाता है। इसी प्रकार से आदमी भी जन्म पाता है, जन्म मिलता है व्यक्ति को, लेकिन जीवन का मतलब हुआ किसी महापुरुष के सानिध्य में बैठता है, समीप में बैठता है, महापुरुष की शरण में जाता है, तो उसको जीवन मिलता है, ज्ञान मिलता है। ज्ञान का नाम ही जीवन है, असली जीवन। ज्ञान का नाम ही जीवन है। ज्ञान होता है, ये ज्ञान खाने पीने का ज्ञान नहीं, भोजन बनाने का ज्ञान नहीं, मकान बनाने का ज्ञान नहीं, खेती करने का ज्ञान नहीं, कपड़ा सीने का ज्ञान नहीं, झाड़ू लगाने का ज्ञान नहीं, ये सांसारिक ज्ञान है। ज्ञान का मतलब होता है आत्मा को जानना, इसका नाम है ज्ञान। जिससे सत्य असत्य का ज्ञान होता है, उसका नाम ज्ञान है। एक दिन शरीर मिटेगा, आत्मा अजर अमर है। मैं अजर अमर हूं, आत्मा हूं, चेतना हूं, शरीर नहीं हूं, इसका नाम ज्ञान है। यही असली ज्ञान है। और ये ज्ञान किसी महापुरुष में से मिलता है, किसी ज्ञानी से मिलता है। इसलिए कबीर ने, नानक ने, बुद्ध ने, महावीर ने, शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने, अष्टावक्र ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने ज्ञान प्राप्त किया, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उनका जीवन महान बना, उनका जीवन बहुत महान बना। हजारों लोगों को उन्होंने मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करता है, केवल भारत को नहीं, पूरी दुनिया को प्रकाश मिलता है सूर्य का। पूरी दुनिया को हवा मिलती है, पूरी दुनिया को ऑक्सीजन मिलती है। इसी प्रकार से पूरी दुनिया को या हजारों करोड़ों लोगों को ज्ञानी लोग अपने ज्ञान का प्रकाश देते हैं। ये उनका जीवन होता है। जीवन का मतलब
ज्ञान का विकास, योग करना, ध्यान करना, सत्संग करना, इसका नाम जीवन है। खा लेना, पी लेना, मकान बना लेना, बच्चे पैदा करके मर जाना, ये जीवन नहीं है, ये केवल जन्म है। इसलिए महापुरुषों के जीवन में अध्यात्म का विकास हुआ, तो सभी महापुरुषों ने जीवन प्राप्त किया, जीवन मिला महापुरुष से। अब आइए, सब महापुरुषों ने देश को कुछ न कुछ दिया। कबीर ने भी अपने समय में समाज को दिया, ज्ञान दिया। बुद्ध ने भी ध्यान दिया। अष्टावक्र ने आत्मा का ज्ञान दिया, वेदांत का ज्ञान दिया। शंकराचार्य ने वेदांत का ज्ञान दिया। विवेकानंद ने भी देश विदेश में जाकर ज्ञान का प्रचार किया। और ओशो ने क्या दिया भारत को और विश्व को, इसको समझिए। सब महापुरुषों ने कुछ न कुछ देश को दिया, समाज को दिया, मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम किया। अस्तो मां सदगम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्योर मां अमृतम गम्य। ऋषि कहते असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। हम क्यों सत्संग सुनते हैं, क्यों किसी महापुरुष की याद करते हैं? वे महापुरुष मृत्यु से अमृत की ओर ले चलते हैं, असत्य से सत्य की ओर ले चलते हैं। हम लोग असत्य में जीते हैं, हम लोग झूठ में जीते हैं। तो असत्य से सत्य की ओर चलो, ऋषि कहते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, अज्ञान ही अंधकार है, उसे ज्ञान के प्रकाश में ले चलो, ऋषि कहते हैं। अब मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। हर व्यक्ति मृत्यु से घिरा हुआ है, मृत्यु आएगी, सब छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, संसार तो छूटेगा ही। जिस शरीर से दुनिया को आप देखते हैं, जिन आंखों से दुनिया को देखते हैं, जिस शरीर से काम करते हो, शरीर भी छूट जाएगा। तो मृत्यु से हम सभी लोग ग्रस्त हैं, मृत्यु घेरी हुई है हम सब। कहीं भाग नहीं सकते मृत्यु से, कहीं चले जाइए, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मृत्यु वहां भी पहुंच जाएगी। मृत्यु से बचने के लिए हम लोग महापुरुष की शरण में जाते हैं, और कोई कारण नहीं है। लेकिन शरीर की मृत्यु होगी, हमारी भी, आपकी भी। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान कर लेता है, योग कर लेता है, सत्संग कर लेता है, आत्मा को जान लेता है, उसको मृत्यु का भय नहीं होता है। उसको एक ज्ञान हो जाता है कि शरीर मिटेगा, मैं नहीं मिटूंगा, ऐसा ज्ञान हो जाता है। यही ज्ञान अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया, भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में, कि तुम आत्मा हो, उठो। आत्मा को आग नहीं जला सकती है, पानी नहीं गीला कर सकता है, हवा नहीं सुखा सकती है, तलवार नहीं काट सकती है, ऐसी आत्मा है अर्जुन। यही ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। तो ओशो ने दुनिया को क्या दिया, भारत को क्या दिया? बहुत कुछ दिया। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, सत्यवादी थे, ध्यानी थे, योगी थे। उन्होंने समाज को 3 चीजें दी मुख्य रूप से: ध्यान, प्रेम और उत्सव। यद्यपि ध्यान के बारे में बुद्ध ने बता दिया है पहले, 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने ध्यान का उपदेश दिया लोगों को, लाखों लोगों को ध्यान सिखाया। ध्यान करो, ध्यान से ही मुक्ति मिलेगी। ध्यान से मुक्ति मिलेगी। यद्यपि किसी शास्त्र में, वेद में और ग्रंथों में लिखा है ज्ञान से मुक्ति मिलती है, लेकिन ज्ञान का मतलब यहां ध्यान करने के बाद आपको आत्मा का ज्ञान होगा, ऐसे डायरेक्ट ज्ञान ना होगा। शास्त्र में लिखा है भगवान, शास्त्र में लिखा है आत्मा, शास्त्र में लिखा है ईश्वर, शास्त्र में लिखा है परमात्मा, लेकिन शास्त्र में नहीं मिलेगा परमात्मा। जाइएगा खोजने रामायण में, गीता में, तो परमात्मा नहीं मिलेगा, वहां शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? शब्द मिलेगा। कागज में कहीं राम लुका ही, कागज में राम नहीं छुपे हुए हैं। कागज पर सूरज का चित्र बना दीजिए, उसमें प्रकाश नहीं है,
कागज पर कोई विद्यार्थी रसगुल्ले का चित्र उगा दे, वहां मिठास नहीं होगी। कागज पर गुलाब का चित्र उगा दे, उसमें सुगंध नहीं होगी। सुगंध तो जो पौधा है उसमें फूल लगा हुआ है गुलाब का, उसमें होगी। इसी प्रकार से शास्त्रों में, गीता में, भागवत में परमात्मा के बारे में बताया गया है। परमात्मा वहां नहीं है, तो आप ध्यान करेंगे तो परमात्मा का ज्ञान होगा, अंदर में ही, बाहर नहीं। इसीलिए बुद्ध कहते थे ध्यान करो, महावीर स्वामी भी कहते थे ध्यान करो। तो ओशो ने 3 चीजों का संदेश दिया है। ध्यान से सुनिए सभी लोग। ओशो ने 3 चीजों का संदेश दिया पूरे भारत को और पूरे विश्व को। और पूरे विश्व को उन्होंने एक नई क्रांति दी, एक नई दिशा दी, नया संदेश दिया। यद्यपि सभी महापुरुषों ने कुछ न कुछ दिया है समाज को, भारत को या विश्व को, लेकिन ओशो ने एक और नई बात की, नई बातों का संदेश दिया भारत को। ध्यान, प्रेम और उत्सव। तो बुद्ध ने ध्यान के बारे में बता दिया है, ध्यान करो, ये पहले बता चुके हैं। और ईसा मसीह ने प्रेम का संदेश दे दिया है। कबीर साहब ने भी प्रेम का संदेश दिया। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई। कबीर भी कहते हैं परमात्मा प्रेम रूप है। 2.5 अक्षर का जो प्रेम है उसको जो पढ़ लेता है वही परमात्मा को जानता है, वही पंडित है। ग्रंथ शास्त्रों को पढ़ने वाला पंडित नहीं है, प्रेम को पढ़ने वाला पंडित है, प्रेम को जानने वाला पंडित है, प्रेम करने वाला पंडित है। और प्रेम संत लोग, ज्ञानी लोग सारे जगत से करते हैं। परिवार के लोग एक व्यक्ति से करते हैं, संत लोग सारे जगत से प्रेम करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है, हवा सबको मिलती है, पानी सबको मिलता है, ऐसे ही संतों का, ज्ञानियों का प्रेम सबके लिए होता है। तो प्रेम का भी संदेश कबीर ने दिया, ईसा मसीह ने दिया। ध्यान का संदेश बुद्ध ने दिया, महावीर ने दिया। लेकिन उत्सव सिखाया ओशो ने। वो प्रेम और ध्यान के साथ साथ कहते उत्सव मनाओ, जीवन में उत्सव मनाना चाहिए। उत्सव माने आनंद, प्रसन्नता। जैसे कभी कभी हम लोग उत्सव मनाते हैं, दीपावली के दिन दीपक जलाते हैं, उत्सव मनाते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा होती है, सब घर में दीपक जलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा दृश्य होता है। हजारों करोड़ों दीपक जलते हैं समाज में, देश में, गांव गांव में। एक दिन उत्सव मना लेते हैं, फिर एक साल के बाद दीपावली आती है, फिर उत्सव मनाते हैं। फिर एक साल बीच में क्या करते हैं लोग, लड़ाई झगड़ा करते हैं, राग द्वेष करते हैं, मारपीट करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं लोग। कभी होली आती है तो उत्सव मनाते हैं, नाचते गाते हैं। कभी छठ आता है तो उत्सव मनाते हैं। कभी दुर्गा पूजा आती है तो उत्सव मनाते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं पूरा जीवन उत्सव होना चाहिए तुम्हारा। पूरा जीवन, एक दिन नहीं, पूरा जीवन उत्सव होना चाहिए। पूरे जीवन भर उत्सव मनाना चाहिए। पूरा जीवन दिवाली होना चाहिए। पूरे जीवन में होली होनी चाहिए। पूरे जीवन में दुर्गा पूजा होनी चाहिए। दुर्गा पूजा, दिवाली, ये सब क्या है? उत्सव है। पूरा जीवन आपका उत्सवमय बन जाए। ओशो कहते पूरा जीवन तुम्हारा उत्सवमय होना चाहिए। कृष्ण का जीवन उत्सवमय था। कृष्ण के बाद ओशो ने ही समाज को हंसता हुआ धर्म दिया। ओशो कहते नाचो गाओ, उत्सव मनाओ। ओशो कहते गंभीर मत रहो। ओशो कहते हैं तुम्हारे साधु संत जो हो चुके हैं बहुत अच्छे भी थे, महापुरुष थे, उनका आदर करो। लेकिन कुछ लोगों ने गंभीरता सिखाई। ओशो कहते गंभीर मत मनाओ, उत्सव मनाओ, प्रसन्न रहो। पूरी प्रकृति उत्सव मनाती है। देखिए नदियां बहती रहती, उत्सव मना रही हैं। कभी ठहरती नहीं। जीवन क्या है? उत्सव है। जीवन क्या है? निर्झर है, झरना है। किसी कवि ने कहा, हम पढ़ते थे स्कूल में, तो कवि ने कविता लिखी है,
कि ये जीवन है क्या? उत्सव है, निर्झर है, झरना है। झरना बहता रहता है, पहाड़ से निकलता है झरना, कभी रुकता नहीं है, पत्थरों से गुजरता है, पहाड़ों से गुजरता है और फिर नीचे आता है, कल कल नाद करता हुआ बहता रहता है, उत्सव मनाता है झरना। ये जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। क्या कहते हैं कवि? मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। ये जीवन नदी के समान है, इसके दो तट हैं, सुख और दुख। जीवन रूपी नदी है, कवि कहते हैं, और इसके दो किनारे हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। दोनों का स्वागत करो। लोग सुख का स्वागत करते हैं, दुख का स्वागत नहीं करते हैं। बुद्ध ने भी कहा दुख का स्वागत करो, कबीर भी कहते दुख का स्वागत करे, ओशो कहते नाचो, है ना, दुख में भी नाचो, मृत्यु में भी उत्सव मनाओ। सुख का स्वागत करो और दुख का भी स्वागत करो, क्योंकि दुख नहीं होगा तो सुख का आनंद नहीं आएगा। रात नहीं होगी तो दिन का आनंद कैसे आएगा? रात नहीं होगा तो दिन कहा ही नहीं जा सकता है। जब रात होती तभी दिन कहा जाता है। बिना रात के दिन कोई कह नहीं सकता है, और बिना मूर्ख के कोई विद्वान हो नहीं सकता है। मूर्ख की अपेक्षा मूर्ख होता तब ना विद्वान नाम होता है। मृत्यु नहीं होगा तो जीवन नाम कैसे होगा? मृत्यु होती है तभी जीवन नाम। अंधकार है तभी प्रकाश का महत्व है। स्त्री है तभी पुरुष का महत्व है। अगर स्त्री नहीं होगी दुनिया में तो पुरुष किसको कहेगा? पुरुष कहलाएगा कैसे? स्त्री है तभी पुरुष कहा जाता है। ये दुनिया क्या है? द्वैत है, दो से दुनिया चलती। इसका नाम है दुनिया दो। जहां दो होते हैं उसका नाम दुनिया। रहते हैं आप लोग दुनिया में, लेकिन पता नहीं है कि दुनिया किसका नाम है। दो से दुनिया चलती है, दिन और रात से, स्त्री और पुरुष से, सुख और दुख से, जन्म और मृत्यु से, अंधकार और प्रकाश से, सत्य और असत्य से, अच्छाई और बुराई से। इन दो चीजों से दुनिया चलती है। एक चीज से दुनिया नहीं चल सकती है। इसलिए दोनों का स्वागत कीजिए। लोग दुखी हैं, दुख आता है तो बहुत विचलित हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं दुख में भी उत्सव मनाओ, नाचो। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था, सब भक्त रोते थे, गुरुदेव आप जिनको मानते हैं उनसे कहिए आपका कैंसर ठीक हो जाए। कहते थे मेरे प्रारब्ध का भोग है, भोगना पड़ेगा। दुर्गा जी की उपासना करते थे, काली के उपासक थे। कहा काली माता से आप प्रार्थना कीजिए कि आपके गले का कैंसर ठीक कर दे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि नहीं नहीं कहूंगा। माता कह भी सकती है कि ठीक हो जाए, लेकिन अगले जन्म में फिर भोगना पड़ेगा हमको, तो इसी जन्म में क्यों ना भोग लूं। देखिए कितने ज्ञानी थे। जो मुझे प्रारब्ध से मिला है, भाग्य से मिला है, नसीब से मिला है, इसको प्रारब्ध कहते हैं ग्रंथ में। समाज की भाषा में भाग्य कहते हैं, नसीब कहते हैं, तकदीर कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, ये तो भोगना पड़ेगा। तो ज्ञानी हंस के भोगते हैं, ज्ञानी हंस के भोगते हैं, दुख को भी हंस के भोगते हैं। दे धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। कबीर कहते हैं दे धरे का दंड है, दे धारण करने का दंड भोगना पड़ेगा सब। एक न एक दुख सभी को आता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी महापुरुष, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, सब महापुरुषों को शरीर का कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं अब ऐसा ध्यान करो, योग करो कि दोबारा शरीर मिले ही ना। जब शरीर नहीं मिलेगा तो फिर दुख कहां से आएगा? शरीर है तभी ना दुख है। बचपन है, किशोर अवस्था है, जवानी है, फिर बुढ़ापा है। तो बचपन तो सभी चाहते हैं, जवानी सभी चाहते हैं, लेकिन बुढ़ापा कोई नहीं चाहता है। चाहता है शरीर मिलेगा तभी बुढ़ापा आएगा, शरीर मिलेगा तो बुढ़ापा आएगा कैसे? शरीर नहीं मिलेगा तो बुढ़ापा नहीं आएगा। बुद्ध ने इसीलिए 4 दृश्यों को देखकर ज्ञान प्राप्त कर लिया कि मरना पड़ेगा। बूढ़े को देखा, रोगी को देखा और मृतक की अर्थी को देखा। इन तीनों दृश्यों को देख करके उनको ज्ञान हो गया कि एक न एक दिन बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी, रोग आएगा। इन 3 चीजों से कोई नहीं बच सकता है। बुढ़ापा आएगा, रोग आएगा, मृत्यु आएगी। तो ऐसा काम करूं कि न रोग आए, न बुढ़ापा आए, न मृत्यु आए। लेकिन इस जीवन में तो मृत्यु घटित होगी,
शरीर मिला तो मृत्यु होगी, लेकिन अब मृत्यु नहीं होगी। ज्ञानी को, ध्यानी को दोबारा मृत्यु नहीं होती है। मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े संसार, कबीर कहते हैं। ऐसा मरना को मरे दिन में 100-100 बार, मर जाओ सदा के लिए। लोग कहते फला व्यक्ति मर गया, मरा कहाँ, हो तो फिर जीवित हो जाएगा, जन्म ले लेगा। मरा जिसकी कामना वासना मिट गई ध्यान से, योग से, वही असली मरता है, उसी की मृत्यु होती है। माया मरी न मनमुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। आशा मरनी चाहिए, तृष्णा मरनी चाहिए, कामना मरनी चाहिए, वासना मरनी चाहिए। वो जब वासना मर जाती है, जैसे बीज जल के खत्म हो गया, उसको आप अंकुरित नहीं कर सकते। खेत में बोने के बाद भी बीज अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि जल गया। ध्यान रूपी अग्नि जलाओ और तुम्हारी वासना रूपी जो बीज है वो वासना जल जाएगी, वासना का बीज जल जाएगा, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, दोबारा जन्म नहीं होगा। इसी का नाम मुक्ति है, इसी का नाम मोक्ष है। तो ओशो कहते हैं दुख में भी उत्सव मनाओ। इसलिए ओशो का आज शिविर चल रहा होगा पूरे देश में, और उनके अनुयायी लोग बहुत नाचते हैं, गाते हैं। इधर समाज में कुछ कबीरपंथी लोग हैं, कुछ रामानंदी लोग हैं, नाचना नहीं जानते, नाचते नहीं, कहते हैं नाचना सांसारिक काम है। नहीं, नृत्य करने से आपकी ऊर्जा ऊपर उठेगी। मीरा ने नृत्य करके ही ऊर्जा प्राप्त कर ली थी, ध्यान समाधि प्राप्त की थी। आप नृत्य करेंगे, करते 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 ऊर्जा ऊपर उठेगी आपकी, आपका शरीर हल्का हो जाएगा, फूल की तरह। आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में ऐसी धारणा बनी हुई कि साधु संत नृत्य नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे साधु संत जो नृत्य करते हैं, वो सो नृत्य करवाते हैं। सूफी संत मुसलमान में नृत्य करते हैं। स्वयं शिव जी नृत्य करते थे, समाधिस्थ हो जाते थे। नृत्य करना आध्यात्मिक यात्रा है, वो ध्यान में नृत्य कराते हैं। ऐसे नहीं, ध्यान में संगीत चलता है वहां और नृत्य करते हैं लोग, ऊर्जा उठते हैं, आंखें बंद होती हैं। समाज में लोग नाचते हैं, वो अस्त व्यस्त होकर नाचते हैं, उनको नृत्य करना भी नहीं आता है, वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन जो ध्यान में नृत्य होता है, ऊर्जा ऊपर उठाने के लिए होता है, कि मन से ऊपर उठ जाए, शरीर से ऊपर उठ जाए, ऊर्जा हमारी ऊपर उठे, ऊपर की ओर, क्रोध कम हो जाए, वासना कम हो जाए, मन शांत हो जाए, निर्विचार हो जाए, निर्विकार हो जाए, इसलिए नृत्य किया जाता है। अब बहुत कुछ दमन किए हुए, ओशो कहते हैं तुम्हारे समाज ने दमन सिखाया है, तुम्हारे साधु संतों ने भी दमन सिखाया है। मठ में रहने से मुक्ति नहीं हो जाएगी। मठ का अर्थ होता है म माने मन, ठ माने ठहरना, जहां मन ठहर जाए उसका नाम मठ है। लेकिन मठ बना क्यों है? ध्यान के लिए बना है, ध्यान करें वहां, ध्यान के लिए बना है, योग के लिए बना है। कितने साधु संत हैं जो ध्यान करते हैं? बहुत कम करते हैं। मैं जहां जहां जाता हूं देखता हूं कोई ध्यानी नहीं है। अभी मैं धाना में प्रवचन देने गया, 8 दिनों तक किया प्रवचन। बहुत से लोग आए और कहा बाबा हम लोग ध्यान नहीं जानते हैं, साधना नहीं जानते हैं, कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ बताइए हमको। बहुत से लोगों को मैंने बताया, विधियां बताई। आश्चर्यचकित हुए वो लोग, ये विधि कभी जानते नहीं थे वे लोग। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ओशो कहते हैं ध्यान करो, प्रेम करो। सर गुरु जी ध्यान में नित्य कहना होते हैं और उत्सव भी मनाओ, बाद में बोलिएगा भी नहीं बोलिए। ध्यान करो, पहले ध्यान करो, फिर प्रेम करो। ध्यानी प्रेमी हो जाता है, प्रेमी ध्यानी हो जाता है। ध्यान का मतलब आंख बंद करके बैठिए, कुछ न सोचिए, उसका नाम ध्यान है। न अच्छा बुरा कुछ भी सोचना ध्यान नहीं है। अच्छा बुरा सोचना मन में होता है, चिंतन मन में होता है। लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा का चिंतन करो, ओशो कहते हैं चिंतन मन में होता है, ध्यान में चिंतन नहीं होता है। ध्यान चिंतन से आगे की चीज है, चिंतन मन से होता है, और ध्यान मन से ऊपर उठा देता है। मन में ही तो अच्छा होता है, बुरा होता है, मन में स्त्री होती है,
पुरुष होता है, मन में राग होता है, द्वेष होता है, छल होता है, कपट होता है, जितने बुरे विचार होते हैं या अच्छे विचार सब मन में होते हैं। अच्छे विचार भी मन में होते हैं, बुरे विचार भी मन में होते हैं, ये दोनों मन में होते हैं। रात भी मन में, दिन भी मन में। समय कहाँ होता है? इतना समय हो गया हमको अब जाना है। समय कहाँ होता है? मन में होता है। मन से ऊपर उठ गए तो समय का पता नहीं चलेगा आपको। उसी का नाम समाधि है, उसी का नाम समाधि है। उस स्थिति में सभी जाना चाहते हैं जहां समय नहीं है, आनंद ही आनंद है। हर व्यक्ति आनंद पाना चाहता है, और मन में कभी आनंद नहीं होता है। मन में टेंशन होता है, तनाव होता है, सुख होता है, दुख होता है, अपना होता है, पराया होता है। मन से ऊपर उठिए तब ध्यान की अवस्था आएगी, जहां कोई विचार नहीं चलता, उसका नाम ध्यान है। शून्य मन, खाली मन का नाम ध्यान है। और एक अवस्था ऐसी आती है आपके जीवन में जहां कोई विचार नहीं चलता है। कहां? सभी लोगों को, साधारण व्यक्ति को भी ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा अनुभव होता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हम लोग अभी जागृत में हैं, फिर स्वप्न आता है। स्वप्न में शरीर सो जाता है और मन जगा रहता है, तभी ना स्वप्न आता है। और एक अवस्था ऐसी आती है जहां स्वप्न भी नहीं आता है, उसका नाम सुषुप्ति है। वहां आनंद ही आनंद है। ज्ञान नहीं है कि मैं सोया हुआ, नींद ने स्वप्न नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ ज्ञान नहीं। वहां सोकर उठता है घड़ी निश्चित, तब कहता आज स्वप्न भी नहीं आया, आज स्वप्न भी नहीं आया, बड़ा आनंद आया, बड़ी शांति। ये उठने के बाद कहता, नींद खुलने के बाद कहता है। ये प्राकृतिक रूप से वहां समाधि घटित होती है, जहां न सुख है न दुख है। वहां सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं, क्योंकि मन है ही नहीं तो सुख कैसे होगा? न दुख है, न अपना है, न पराया है, कुछ भी नहीं है। उसी का नाम समाधि है, या ध्यान करिए। ये स्थिति आपको जागृत में होनी चाहिए। सुख दुख से परे अवस्था में आप चले जाइए, उसका नाम ध्यान है या समाधि है। तो ओशो कहते हैं दुख का भी स्वागत करो, सुख का भी स्वागत करो। लेकिन ओशो तीसरी बात कहते हैं, उत्सव मनाओ, उत्सव मनाओ। नाचो भी, गाओ भी, हंसो भी, रो भी, हंसो भी, रो भी। और तीसरी बात वो कहते हैं कि भागो नहीं जागो। उन्होंने एक तीसरी बात कही, नव सन्यास को जन्म दिया उन्होंने। पुराने सन्यास से उनका सन्यास अलग था। उनके कोई भी शिष्य, अनुयायी, उनके जो अनुयायी होते हैं, शिष्य होते हैं, वे घर छोड़कर नहीं जाते हैं, घर में ही होते हैं। संसार में ही सन्यास को घटित करो। राजा जनक घर में ही थे, उनको आत्मा का ज्ञान हो गया, उनको भागना ही नहीं पड़ा, वो जाग गए। ओशो कहते हैं भागो नहीं जागो। भागना नहीं है। ओशो कहते हैं भागने वाला कायर होता है, भागने वाला कायर होता है। साधु सन्यासी को कायर कहते हैं। क्यों कहते कायर? अब ये बात सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा। संसार युद्ध का मैदान कहते हैं ओशो। संसार क्या है? युद्ध का मैदान है, युद्ध का मैदान है। युद्ध के मैदान में दो व्यक्ति लड़ते हैं। जो भाग जाता है डर के, वो कायर कहलाता है, और जो टिका रहता है, ठहरा रहता है, वो वीर कहलाता है। संसार युद्ध का मैदान है, परिवार युद्ध का मैदान है। बच्चे हैं, सारा परिवार है। बच्चों में रहते हुए, परिवार में रहते हुए आप ध्यान करें, संन्यास घटित हो। संन्यास का मतलब होता है त्याग। संन्यास का मतलब होता है त्याग। संसार का त्याग नहीं, कामना का त्याग, आसक्ति का त्याग, इसका नाम संन्यास है। अगर हम मठ में भी बैठे हैं और कामना का त्याग नहीं किए हुए हैं, आसक्ति का त्याग नहीं किए हुए हैं, आंख बंद करके मिस्त्री का चिंतन कर रहे हैं, दुकान का चिंतन कर रहे हैं, तो मठ में कहाँ है? हम तो दुकान पर हैं, हम तो स्त्री के पास है। ओशो कहते हैं तुम दुकान पर रहो, संसार में रहो, संसार तुम्हारे मन में न रहे, तब संन्यास, इसका नाम असली संन्यास है। इसलिए उन्होंने एक कहानी कही कि एक
साधु मंदिर में था, आश्रम में था, पास में ही वेश्यालय था। वेश्या के पास लोग आते जाते थे। वेश्या देह का व्यापार करती थी, वेश्यावृत्ति करती थी। वेश्या का मन साधु में लगा था कि मैं बहुत बुरा कर रही हूं, मैं पाप कर रही हूं, वेश्यावृत्ति कर रही हूं। और साधु का मन वेश्या में लगा हुआ था कि लोग वेश्या के पास आते हैं, शारीरिक आनंद प्राप्त करते हैं। हम बाबा जी बन के मठ में बैठे हैं, हम भी वेश्या के पास जाते तो हमको भी कुछ आनंद मिलता है। ऐसा भाव साधु का बनता रहता था हमेशा। साधु का मन वेश्या के पास, वेश्या का मन साधु के पास। दोनों का देहांत एक ही दिन हुआ, दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। तो साधु को नरक मिला, वेश्या को स्वर्ग मिला। तो साधु ने यमराज से कहा, यह अन्याय क्यों, ये अन्याय क्यों, हमें नरक क्यों मिला और वेश्या को स्वर्ग क्यों मिला? क्योंकि वेश्या तो वेश्यावृत्ति करती थी, पाप करती थी, मैं तो आश्रम में रहता था। तो कहा, आपका शरीर आश्रम में रहता था, लेकिन मन कहाँ था आपका? वेश्या के पास था ना। तो मन से ही बंधन और मोक्ष होता है, मन से ही बंधन और मोक्ष होता है। आपका मन वेश्या के पास जाता था बराबर कि मैं भी सांसारिक आनंद लेता तो अच्छा होता, मैं भी भोगता तो अच्छा होता। तो आश्रम में रहने से आपको क्या फायदा मिला? कोई फायदा नहीं मिला। और वेश्या का मन आप में लगा रहता था कि मैं पाप कर रही हूं, मैं भी ध्यान करती, योग करती, भजन करती, सत्संग करती, तो मेरा मन भगवान में लग जाता। तो शरीर तो इसका वेश्यालय में था, लेकिन मन कहाँ था? साधु के पास, आश्रम में। मन की वृत्ति कैसी है इस पर निर्भर करता है मोक्ष, मृत्यु के बाद। दो साधु जा रहे थे वृंदावन जन्माष्टमी के समय पर। वृंदावन जाते हुए रास्ते में एक मकान के गेट पर एक बहुत सुंदर वेश्या बैठी थी। एक साधु कहता है, तुम जाओ वृंदावन, मैं यहीं रह जाता हूं वेश्या के पास। एक साधु कहता है, छी छी, ऐसी बात करते हो, शर्म नहीं आती है? जा रहे हो तीर्थ करने वृंदावन और ऐसी भावना तुम्हारे मन में जागृत हो रही है, पाप की भावना, वेश्यावृत्ति की भावना, तुमको नरक मिलेगा। कब मिलेगा? तो मिलेगा, तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा। एक साधु वहीं रह गया वेश्या के पास, एक साधु वृंदावन चला गया। वृंदावन में बड़ी भीड़ भाड़ थी, लाखों की भीड़। और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वृंदावन का बांके बिहारी का मंदिर, उसमें लाखों की भीड़ थी। उस साधु को वृंदावन के उस मंदिर में जाने का अवसर नहीं मिला, मंदिर में घुसने का अवसर नहीं मिला। लोगों ने धक्के देकर के उनको बाहर कर दिया। साधारण साधु थे, विद्वान नहीं तो कोई ज्ञानी नहीं थे। लोगों ने मंदिर में घुसने नहीं दिया। तो साधु के मन में बड़ी बुरी भावना उत्पन्न हुई कि इससे अच्छा तो मैं भी वहीं रह जाता, मैंने यहां आकर अच्छा नहीं किया। वृंदावन भी आया, तीर्थ यात्रा भी की, भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ, लोगों ने धक्का मार के बाहर कर दिया। इससे अच्छा तो मैं भी वहीं रह गया होता वेश्या के पास। और वेश्या के पास जो साधु था, उसके मन में आया कि मैं बेकार यहां रह गया। वो जाके आनंद लेता होगा, भगवान का दर्शन करता होगा, भजन कीर्तन करता होगा, मंदिर में बैठकर, या वृंदावन में गया होगा, पुण्य कमाता होगा, और मैं यहाँ पाप कर रहा हूं इसके पास बैठकर। अभी कोई उसने वेश्यावृत्ति की नहीं, केवल बैठा हुआ था, लेकिन उसके मन में पश्चाताप होने लगा कि मैं गलती कर रहा हूं, मुझे वृंदावन जाना चाहिए था। अब बताइए, वेश्या के पास जो बैठा हुआ साधु, उसका मन वृंदावन में है, और वृंदावन में जो साधु, उसका मन वेश्या के पास है, तो मुक्ति किसको मिलेगी? शरीर से मुक्ति नहीं मिलती है, मुक्ति मिलती है मन से। वेश्या के पास जो साधु बैठा है, उसको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि उसका मन वृंदावन में है। वृंदावन में जो साधु, उसका मन वेश्या के पास है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। स्त्री बंधन का कारण नहीं है, पुत्र बंधन का कारण नहीं है। स्त्री भी आपके पास है, कोई फर्क नहीं है। मां रामकृष्ण परमहंस के पास स्त्री थी, फिर भी स्त्री को स्त्री की दृष्टि से नहीं देखते थे, इतनी ऊंची स्थिति थी, ये जान लीजिए। ओशो यही कहते हैं, भागो नहीं जागो,
पत्नी के साथ रहो, बेटे के साथ रहो, परिवार में रहो, संन्यास घटित हो जाए, माँ के रूप में घटित हो जाए संन्यास। लेकिन ऐसा ध्यान होना चाहिए, ऐसी साधना होनी चाहिए। ध्यान करोगे तो ऐसी स्थिति आएगी। हम लोग तो ध्यान नहीं करते, मतलब समाज के लोग, हम तो करते हैं, हमको मतलब हम नहीं, लोग कहते फुर्सत नहीं मिलती है ध्यान करने की, समय नहीं मिलता है। हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। तो उसको कहते हैं ध्यान भी करो, प्रेम भी करो। ध्यान करोगे तो प्रेमी बनोगे। बुद्ध ने ध्यान किया तो सारे संसार से प्रेम किया, करुणा का उदय हुआ। ध्यान क्या है? फूल है। प्रेम क्या है? सुगंध है। ध्यान करोगे तो सुगंध अपने आप निकलेगी, फूल खिलेगा, सुगंध निकलेगी, सूर्योदय होगा, प्रकाश फैलेगा। आप ध्यान कीजिए, आपके अंदर से प्रेम प्रकट होगा सारे जगत के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सारे जगत के लिए। इसलिए ओशो कहते हैं ध्यान भी करो, प्रेम भी करो और उत्सव मनाओ। और तीसरी बात कहते हैं, चौथी बात कि जागो भागो नहीं। जागना है। जागने का मतलब, जागने का मतलब ध्यान करोगे तो जागोगे। ये आंखों का खुलना जागना नहीं है। नहीं तो सभी लोग जगे हुए हैं, पशु पक्षी भी जगे हुए हैं, आंखें खुली हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ऐसी स्थिति का नाम जागना नहीं है। जागने का मतलब आत्मा को जानना, स्वयं को जानना, इसका नाम जागरण है। बुद्ध जाग गए, महावीर जाग गए, कबीर जाग गए, नानक जाग गए, ओशो जाग गए, कृष्णमूर्ति जाग गए, अष्टावक्र जाग गए। उनका जागरण सही था। इसलिए ओशो कहते हैं जागो भागो नहीं, भागो नहीं जागो। समाज छोड़कर, परिवार छोड़कर भागने की जरूरत नहीं। फिर आपका प्रश्न होगा आप क्यों भाग गए? आप क्यों भाग गए घर छोड़कर? मैं भागा नहीं हूं, मैं जागा हूं। बुद्ध के पास भी पत्नी थी, बेटा था, राज्य था, लेकिन वहां शांति नहीं मिली। तो अंत में बुद्ध ने सबको भोगा है। ओशो कहते हैं भोग के बाद त्याग होना चाहिए, बिना भोग के बाद त्याग नहीं हो सकता है। ओशो का यही संदेश है असली। भोगने के बाद ही त्याग होता है, बिना भोग के त्याग नहीं हो सकता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। ओशो कहते हैं सारे साधु संत उनको कहते हैं डायरेक्ट त्याग पर उतरो। ओशो कहते हैं डायरेक्ट त्याग नहीं हो सकता है। जन्म होगा तभी तो मृत्यु होगी। जन्म लेना भोग है, मृत्यु होना त्याग है, क्योंकि शरीर का त्याग बाद में होता है ना। पहले तो शरीर जन्म लेगा, फिर बचपन आएगा, फिर किशोर अवस्था आएगी, फिर युवावस्था आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, तब अंत में मौत आएगी। त्याग बाद में होता है। वृक्ष में पत्ते लगते हैं पहले और पत्ते झड़ते हैं बाद में। वृक्ष का त्याग बाद में करते हैं कि पहले कर देते हैं? भोजन हम पहले करते हैं, फिर क्या बनता है? खून और क्या क्या, अस्थि, मज्जा, सब 7 धातुएं बनती हैं। उसके बाद मल मूत्र का हम लोग त्याग करते हैं। पहले पानी पीते हैं, तब पेशाब जाते हैं बाद में। पेशाब का त्याग पानी पीने के बाद करते हैं, न कि पहले त्याग कर देते हैं। उतने दिखते हैं, वैसे ज्यादा दिखते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए, अब थोड़ी देर सुनाएंगे, बंद करेंगे। ओशो कहते हैं कि भोग के बाद त्याग। उपनिषद भी यही कहता है, ईशावास मिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गिरता कसुषि धनम। ईश्वर से सारा जगत आच्छादित है। सबके शरीर में ईश्वर का निवास है, पशु पक्षी में भी। ईश्वर में दृष्टि होनी चाहिए आपकी। तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गिरता कसुषि धनम।
त्याग पूर्वक भोग करो। कैसे भोग करो? त्याग वो नहीं पूर्वक। है। घर में ऐसे रहे, त्याग पूर्वक रहे। भोग तो भोगते हैं आप, खाते पीते ये भी भोग है, कपड़ा पहनना भी भोग है, मकान बनाना भी भोग है, और बच्चे पैदा करना भी भोग है। लेकिन लोग बच्चे भी पैदा करते हैं, अंत में फिर बच्चे पैदा करना छोड़ देते हैं। इस समय आने पर अंत में त्याग कर देते हैं। पहले लोग भोग में उतरते हैं, फिर त्याग अपने आप घटित होता है, स्थिति आ जाती है। पानी पीते पेशाब अपने आप लगता है और आप पेशाब करते हैं, त्याग हो गया। भोजन करते हैं, शौच का अनुभव होता है आपको, ये त्याग हो गया। लेकिन पहले भोजन तो करना पड़ेगा ना, तब त्याग होगा। मल का त्याग बाद में होगा, त्याग बाद में, भोग पहले। ओशो का ढंग बहुत विचित्र था। ओशो की बड़ी निंदा की लोगों ने, देश में, समाज में विरोध किया, लेकिन ओशो ने सत्य कहा। जो आप काम करते हैं उसी का आप नाम नहीं लेना चाहते। नाम लेने में क्या पाप है? कोई पाप नहीं है। साधु संत भी कितने बाल बच्चे पैदा करके साधु बन जाते हैं, बनते हैं ना। वो कभी बोलते हैं कि मैंने भोग किया, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, बाद में त्याग करते हैं ना। ऐसे बहुत से साधु संत होते हैं जी। उनके त्याग को लोग सभी गाते हैं, लेकिन उनके भोग को कोई नहीं गाते हैं। ये जो फूल खिलता है तो जड़ की कोई याद नहीं करता, जड़ में सुगंध नहीं है, लेकिन जड़ नहीं होगी तो फुनगी कहां से होगी? फूल कहां से आएगा? फल कहां से आएगा? जड़ है तभी ना फूल है या फल होगा। जड़ क्या है? भोग है। भोग से सृष्टि उत्पन्न होती है। अगर भोग नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी, सृष्टि नहीं होगी। भोग से सृष्टि होती है। उसको कहते हैं भोग से सृष्टि होती है, संभोग से सृष्टि होती है। यह हकीकत भी है, सत्य भी है। लेकिन अंत में इसका त्याग हो जाना चाहिए। ध्यान पूर्वक ध्यान करो, तो ध्यान पर जोर देते हैं। अगर पति पत्नी भी संबंध करते हैं तो पहले ध्यान में जाओ, तब संबंध में जाओ, तब देखो तुम्हारा मन ऊपर उठेगा धीरे धीरे। तो उनका जो संदेश है बहुत विचित्र है, लोग समझ नहीं पाते और डायरेक्ट उनकी निंदा करते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि भागो नहीं जागो, भागो नहीं जागो। दो साधु नाव में बैठे और तट पर पहुंचे, ओशो ने एक कहानी में कहा है। तो एक साधु ने कहा, देखो अगर पैसे का त्याग नहीं करते तो तट पर कैसे आते? नाभिक को हमने पैसे दिए, आपने भी पैसे दिए, तभी ना नाभिक मल्लाह ने तट पर पहुंचा दिया। हम दोनों ने पैसे का त्याग किया, त्याग का महत्व है। एक साधु ने कहा पैसे त्यागे हैं, पैसे का त्याग किया है दोनों ने, तब तट मिला है। तो एक साधु ने कहा दूसरे साधु ने कि अगर पैसे होते नहीं तो त्याग कैसे करते? पैसे होते नहीं तो त्याग कैसे करते? त्याग के लिए तो पैसा होना चाहिए ना, त्याग के लिए कुछ होना चाहिए ना, तभी नहीं त्यागेंगे। किसको त्यागेगा आप? कहते परिवार का त्याग करते, परिवार था ना तब न त्यागा। कपड़े का त्याग करते, कपड़े पहनते तो तभी न त्यागा। शरीर का त्याग कर दिया किसी ने, शरीर था तभी न त्यागा। तो पहले भोगा जाता है। इस सच्चाई को समाज में हमारे साधु संत भी नहीं कह पाते हैं। ओशो ने सत्य सत्य कहा। इसलिए भागो नहीं जागो कहते हैं। तो ध्यान से घटित होगा। तो आज मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओशो ने ध्यान, प्रेम, उत्सव, ये 3 बातें सिखाई। ध्यान करो, प्रेम करो। अब ध्यान कैसे करें? बहुत से लोग प्रश्न करते हैं। कुछ देर आंख बंद कीजिए, श्वास को देखिए या विचार को छोड़ दीजिए, मन को देखिए कहाँ जा रहा है। आंख बंद कर लीजिए। बुद्ध यही कहते थे, श्वास को देखो, श्वास की माला बना लो। ये माला नहीं, श्वास की माला। माला फेरो श्वास की,
जामे गांठ न फेर, ऐसा कबीर ने भी कहा है कहीं। श्वास की माला फेरो जिसमें गांठ नहीं होती है। माला है निश्वास की, फेरेगा कोई दास, 84 भर में नहीं कटे काल का फांस। आंख बंद करके श्वास को देखिए। बुद्ध ने यही ध्यान किया था, श्वास को देखते थे। 6 वर्षों तक निरंतर उन्होंने श्वास को ही देखा। आनापान सति योग विपश्यना ध्यान किया, और ध्यान करते करते मन उनका शांत हो गया। विकार मिट गया, वासना मिट गई, कामना मिट गई, क्रोध मिट गया, मन बिल्कुल खाली हो गया। एक दूसरा फेज में लगा के है ये बुद्ध को प्रश्न। तब बुद्ध ने कहा कि अब मेरा न जन्म होगा न मृत्यु होगी, अब ये शरीर फिर जन्म नहीं लेगा। दूसरी विधि ओशो कहते हैं, साधु संत कहते हैं कि मन को रोको, कहीं जाता है तो मन को रोको। लेकिन ओशो कहते हैं मन को मत रोको, जाने दो। आंख बंद करो और मन जहां जाता है जाने दो। मन को देखो, साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर देखो, मन शांत हो जाएगा। 3 महीने इसका प्रयोग करके देखो, अपने आप खड़ा हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। केवल साधु का वस्त्र पहन लेने से व्यक्ति साधु नहीं हो जाता। साधुता होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए। तन को योगी सब करे, मन को करे न कोई, सहजे सब सिद्धि पाइए जो मन योगी कोई। तन को योगी सभी लोग बना लेते हैं, कर लेते हैं। साधु के वस्त्र पहन लेते हैं, चंदन तिलक लगा लेते हैं। तो कबीर कहते हैं तन को योगी सब करे, शरीर को योगी सभी लोग कर लेते हैं, बना लेते हैं। मन को करे न कोई, मन को योगी बनाओ, मन को ध्यानी बनाओ, मन को मारो, मन को मिटाओ। जब मन मिटेगा तो ही परमात्मा का अनुभव होगा, स्वयं का अनुभव होगा। सहजे सब सिद्धि पाइए जो मन योगी होए। साधु साधारण शब्द नहीं, साधु का मतलब साधना करना, ध्यान करना, सरल हो जाना, इसका नाम है साधु। वस्त्र का नाम साधु नहीं है। ऐसे लोग हैं जो शर्ट पैंट पहनते हैं। कृष्ण मूर्ति थे, शर्ट पैंट पहनते थे, परम ज्ञानी थे। ओशो ने भी उनका महत्व दिया। ओशो के समय में कृष्ण मूर्ति थे, अंग्रेजी में बोलते थे, हिंदी बोलते ही नहीं थे। वो परम ज्ञानी थे। लाखों उनके शिष्य इंग्लैंड, अमेरिका में, भारत में भी। तो साधना करें, सभी लोग ध्यान करें, मन को छोड़ दीजिए, सहज हो जाइए। बच्चा बदमाशी करता है, उसको छोड़ दीजिए, कहिए 10 चक्कर लगा के आओ, अपने आप शांत हो जाएगा। बच्चे को कहिएगा आप मत दौड़ो, बदमाशी मत करो, तो और करेगा और करेगा। तो उसको कहो 10 चक्कर लगा के आ जाओ, शांत हो जाएगा, ठहर जाएगा। उसको ये विधि बताते हैं। आंख खोलकर किसी दृश्य को देखिए, फूल को देखिए, फोटो को देखिए, आकाश को देखिए, आपका मन शांत हो जाएगा। केवल देखिए, सोचिए मत। सिंग विदाउट द माइंड, बिना मन के देखो। हम किसी चीज को देखते हैं, मन से देखते हैं। दीवार को देखते हैं तो सोचते हैं दीवार कैसी है। फूल को देखते हैं तो सोचते हैं फूल लाल है कि हरा है कि नीला है कि सफेद है। ऐसा मत देखो फूल को। उसको कहते हैं फूल को केवल देखो, केवल देखो। देखते देखते मन शांत हो जाएगा, ध्यान घटित होगा, विचार शांत हो जाएगा, परम शांति का अनुभव होगा। आप प्रयोग करके देखिए, 3 महीने प्रयोग करके देखिए। ओशो की बहुत विधियां हैं। ओशो ने बहुत विधियों की खोज की है, और सबसे बड़ी विधि की खोज की है डायनामिक मेडिटेशन। पहले ये करो, शरीर को इतना थकाओ, इतना थकाओ कि मन भी थक जाएगा। क्योंकि शरीर और मन 2 चीजें नहीं है। शरीर और मन एक ही चीज के 2 नाम है। वैज्ञानिक इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक। मनो शरीर, शरीर मन। शरीर ही, मन से ही शरीर बनता है। मन क्या है? बीज है। शरीर क्या? वृक्ष है। बीज नहीं होगा तो वृक्ष कैसे बनेगा? इसलिए मन क्या है? बीज है। तो शरीर को थकाओ, इतना थकाओ, इतना थकाओ। इसलिए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं शरीर को पहले थकाओ, उसके बाद मन भी थक जाएगा। इसीलिए ना काम करके आता है व्यक्ति तो शरीर थक जाता है, तो सोने का मन करता है, आंखें झपकती हैं, है ना? सही बात। आंखें झपकती, शरीर थक जाता है। शरीर और मन 2 चीजें नहीं है, एक ही चीज के 2 नाम है। एक डंडा, उसके 2 छोर है। 1 रुपया है, उसके 2 पहलू हैं, एक नीचे एक ऊपर। उल्टाइए वही, सीधा है तो वही, उल्टा है तो वही, उसके 2 पहलू हैं।
ऐसे ही मन क्या है, सुख दुख दो पहलू हैं, इसलिए आप मन को छोड़ दीजिए। अब देखिए शांत होता है कि नहीं। शरीर को पहले खूब थकाइए, उसके बाद मन थक जाएगा, इसका नाम ध्यान हो जाएगा। ध्यान में कैसे नाचे, सरिता ने प्रश्न किया। ध्यान में पहले नृत्य तब ध्यान घटित होता है। ये सब भूमिका है। पौधे को विकसित करने के लिए सिंचाई करनी पड़ती है, उसके बाद पौधा जब विकसित होता है तो फूल खिलता है, फल आता है। ऐसे ही नृत्य करना या बैठना आसन में, ये सब भूमिका है ना। ध्यान में प्रवेश के लिए ये सब तैयारी है, समझ गए। सब तैयारी करनी पड़ेगी आपको। इसलिए ओशो का संदेश है, उत्सव मनाओ, प्रेम करो और ध्यान करो, और भागो नहीं जागो, ये उनका मूल संदेश है। तो अब अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। ओशो के मुझे सबसे बड़ी प्रेरणा ओशो से मिली है। यद्यपि मैं सभी महापुरुषों का सम्मान करता हूँ, लेकिन ध्यान की प्रेरणा, मैं बहुत भटक रहा था, लेकिन हमने ओशो को पढ़ा तो बहुत बड़ी प्रेरणा हमको मिली और ध्यान में मैं उतरा और अभी भी ध्यान करता हूँ। मेरे भक्त भी मुझे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मैं ध्यानी व्यक्ति हूँ, योगी हूँ। मैंने कई विधियाँ की है जीवन में और आपको मैं उतार सकता हूँ, है ना। तो मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से, सभी लोग ध्यान करें, ध्यान में उतरे, कुछ ना कुछ समय दीजिए ध्यान में। आधा घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा, 24 घंटे में जरूर दीजिए। यही मृत्यु के समय में आपको शांत करेगा। होश पूर्वक शरीर का त्याग करना है। ओशो ने होश पूर्वक शरीर का त्याग किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओशो के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। गुरुदेव धन्यवाद। महाराज